सिस्टर, और कितना टाइम लगेगा? एक पेशेंट अंदर है, उसके निकलते ही आप चले जाइएगा। जी, थैंक यू। Extremely sorry, Colonel. This is the last stage of your wife. ने पूरी कोशिश की, बट अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो अब चंद दिनों की ही मेहमान है। I'm really sorry. ये क्या कह रही है डॉक्टर साहिबा? प्लीज ऐसा मत कहिए। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरी वाइफ को बचा लीजिए। अब पैसे की चिंता मत कीजिए, चाहे जितना भी खर्च होगा मैं खर्च करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी बीवी को बचा लीजिए प्लीज। कर्नल, अपने आप को संभालिए। We are really helpless. I'm sorry. हेलो मुन्ना, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई। मैंने तुम्हारे छोटे भाई को कॉल कर दिया है, तुम दोनों भाई जल्दी से जल्दी आ जाओ। जी पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ पापा। आ जाओ। छोटे, पापा का फोन आया था? हाँ भैया, पापा का फोन आया था। अच्छा, मैं 1 घंटे बाद की फ्लाइट कर रहा हूँ भैया। आप प्लीज राइट टाइम एयरपोर्ट आ जाइएगा। छोटू, तुमने तो कहा था कि तेरा बड़ा भाई 3-4 घंटे में आ जाएगा, अभी तक क्यों नहीं आया वो? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है। क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा तुम्हारी माँ का, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बड़ा बेटा ही मुख अग्नि देता है। क्यों पापा, मैं नहीं दे सकता क्या? मेरा कोई हक नहीं है माँ पर, वो मेरी भी माँ है। हाँ बेटा, तेरा भी हक है, लेकिन बड़े बेटे के होते हुए छोटा बेटा मुख अग्नि नहीं देता। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरा बड़ा भाई आ रहा है ना? बोल, चुप क्यों है? अरे बोल ना। पापा, वो भैया। छोटे, पापा का फोन आया था? हाँ भैया, पापा का फोन आया था। अच्छा, मैं 1 घंटे बाद की फ्लाइट कर रहा हूँ भैया। आप प्लीज राइट टाइम एयरपोर्ट आ जाइएगा। छोटे, एक काम कर, तू मम्मी के मरने में चला जा, पापा जब मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन भैया। अरे मैनेज कर लेना यार, बाय। अच्छा है, बहुत अच्छा है, कम से कम तू तो आ गया। तू तो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके ही जाएगा ना, कि तुझे भी कोई जल्दी है। बहुत अच्छा किया उसने। कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं अभी आया। सॉरी डैड, मैं इसलिए बताना नहीं चाह रहा था आपको, क्योंकि मुझे मालूम था आपको तकलीफ होगी। अरे नहीं पगले, तू बैठ, मैं अभी आया। छोटे, एक काम कर, तू मम्मी के मरने में चला जा, पापा जब मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अभी बिजी हूँ यार, अरे मैनेज कर लेना यार, चल बाय। छोटे, एक काम कर, तू मम्मी के मरने में चला जा,
पापा जब मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अभी बिजी हूँ यार। अरे मैनेज कर लेना यार। चल चल, बाय। पापा, ये क्या किया आपने? ये क्या लेटर? प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी माँ ने बड़े अरमानों के साथ तुम दोनों को पाला पोसा बड़ा किया, दुनिया के सारे सुख दिए, दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो उसके पास मैं था। वो मरते वक्त तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी, तुम दोनों को गले से लगाकर चूमना चाहती थी। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरे पास होते, लेकिन मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश को निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को यहाँ आना पड़े। इसलिए अच्छा होगा कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाना तुम। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन और सम्मान दिए, मैंने उस समाज को क्या दिया? एक असभ्य नागरिक। अच्छा हुआ जो हम इंडिया से बाहर जाकर नहीं बसे। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे मेडल और फोटोग्राफ्स बटालियन को लौटा दिया जाए, घर का पैसा नौकरों में बांट दिया जाए और जमा पूंजी वृद्धा आश्रम को दे दिया जाए। तुम लोग खुश रहना, जहां भी रहो खुश रहो।